हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो और अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। जैसा कि आपको पता है पिछले इस मैथ लीग पेपर सीरीज में हमने क्या करा, हमने पीछे 5 चैप्टर अभी तक डिस्कस कर चुके हैं ना, 1 to 5 है ना, जिनसे आपको रिलेटेड मैंने बताया कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्या चीज़ें आई, एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको कराए और आपको भी दिया। तो आई होप कि सबने कर लिया हो उसको ढंग से। और अब इसमें देखेंगे हम चैप्टर पार्ट 6 में हम चैप्टर 7 करेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए देखते हैं इसमें कहाँ से क्या कैसे आएगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू से और 1 क्वेश्चन बनेगा केस स्टडी से। ठीक है, तो 4 नंबर केस स्टडी से और 2 एमसीक्यू से, तो टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन सा पार्ट कहाँ से क्या है। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें थोड़े से कुछ बेसिक डेफिनेशन चीजें देखेंगे। चैप्टर 3 में भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करके ये बताया था, बट यहाँ भी थोड़ा हम ध्यान देंगे। ठीक है, आइए। जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चों, y बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x बराबर 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे y होगा कांस्टेंट, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो अगर x के पैरेलल कोई लाइन होगी तो y कांस्टेंट, y के पैरेलल होगा तो x कांस्टेंट। x एक्सिस पे अगर जाएंगे तो y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस पे चलेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी। पॉइंट वेयर टू एक्सिस मीट्स वो कहलाता है आपका ओरिजिन। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, है ना, ये वाला जैसे 0,0। तो जहां पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, है ना। तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लाई करता है तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या बताया, y की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, तो x, 0। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज लाइज ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे कोई लाई करेगा तो वहां पे किसकी वैल्यू 0 होगी, x की, है ना। तो x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0। तो अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x, 0, y एक्सिस पे लाई करेगा तो 0, y। अब जरा देखते हैं, हाँ, अब इसमें अगर मान लीजिए हमें कोई जनरल पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। ये हमारा कहलाता है एब्सिसा, और ये बच्चों होता है हमारा ऑर्डिनेट, है ना। तो कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कोई कोऑर्डिनेट देके कि इसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी या एब्सिसा की क्या होगी। ठीक है, जैसे आपको दे दिया मान लीजिए 5, -3 और पूछ दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, तो 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, -3। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिक हो गया, दिमाग में रखिएगा, इसके बेसिस पे आगे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो देखते हैं एक एक करके, चलिए आइए। अब देखिए, अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब भी किसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस से निकालते हैं, अगर एक्स एक्सिस से निकाल रहे हैं तो उसका आंसर होगा वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन पॉजिटिव साइन, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आपको आंसर क्या देना है, पॉजिटिव। जैसे अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, एक्स, वाई एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, तो इसका आंसर क्या होगा, मॉड वाई, मॉड का मतलब पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल, जैसे 3,4 का डिस्टेंस, है ना, अगर इसका डिस्टेंस हम देखें एक्स एक्सिस से तो आंसर कितना होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देख रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए इस तरह से -1, -3, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो कौन सा कोऑर्डिनेट देखना, वाई, लेकिन मैंने कहा डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, चाहे कोऑर्डिनेट भले नेगेटिव हो, तो इसका भी आंसर कितना होगा, 3। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आइए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस उल्टा, अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो कौन सा कोऑर्डिनेट आंसर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लस साइन के साथ। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 3,4 पूछा गया है तो आंसर 3 होगा, और अगर -1, -3 पूछा गया तो आंसर 1 होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस के केस में हमेशा एक्स एक्सिस से पूछा जाए वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से पूछा जाए एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन साइन दोनों केस में क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हो, एक एक छोटी छोटी बातें हम क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये देखते हैं, इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब इमेज के केस में क्या करते हैं, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो वाई का साइन चेंज होता है। इमेज के केस में बस सिंबल चेंज होता है, साइन चेंज होता है। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। जैसे ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस आपकी है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट है 3,4 सपोज करिए, 3,4 है ना, तो इसका इमेज कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट पूछ रहे हैं ना, वाई वाले का साइन चेंज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3, -4। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया,
और ये क्या हो गया उसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज पूछता है तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अच्छा वाई के रिस्पेक्ट में अगर पूछे बच्चों, मान लीजिए ये पॉइंट आपको दिया है -3,2, ठीक है। अब वाई के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब भी पूछेगा तो ये वाई एक्सिस है, वाई के रिस्पेक्ट में आपसे पूछेगा तो किसका साइन चेंज होगा, एक्स का साइन चेंज होगा। देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इमेज कितना हो जाएगा 3,2, और ध्यान रखिएगा जितने यहाँ पॉइंट पे डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे इधर भी आएगा, ठीक है। तो इमेज के केस में क्या आपको ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू में पूछे इस पॉइंट का क्या इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आपको वाई वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछे तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, बस सिंपल, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला एक फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है। अगर ये पॉइंट ए है बच्चों, ये पॉइंट बी है ना, इनके बीच को आपको डिस्टेंस फार्मूला पूछा जाए तो डिस्टेंस फार्मूला, अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। अभी जैसे आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो उसमें सॉल्व करेंगे। तो x2 माइनस x1, x वाला कोऑर्डिनेट x से माइनस करके होल स्क्वायर, y वाला y से माइनस करके होल स्क्वायर और ओ वाला √, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप, है ना चीज़ों का। अगला देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अच्छा इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें भी हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं लेट ए बी, इनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 y2। अगर कोई p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y हमें फाइंड आउट करना है, ये इसको m और n के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, कोई उनका p पॉइंट है जो उनको m और n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी m x2, दूर वाला m के साथ x कोऑर्डिनेट, जब x निकालेंगे तो x वाले का मल्टीप्लाई करेंगे और दूर वाले का m x2, इधर से n x1 होल अपॉन में दोनों का सम, ठीक है। इसी तरह से y बराबर क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, है ना। अब ये x और y कोऑर्डिनेट हमारे किसके आ गए, p के आ गए, तो जो x की वैल्यू आएगी y की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा p कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसमें डिफरेंट बातें करते हैं अलग अलग। सबसे पहले इफ p इज मिड पॉइंट, अगर p हमारा मिड पॉइंट हो गया तो m रेशियो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:1। मिड पॉइंट का मतलब दोनों पार्ट इक्वल हो गए तो 1:1 रेशियो हो गया, तो बस जहां mn दिख रहा है वहां 1:1 पुट कर दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली x1 प्लस x2/2 हो गया, देखिए 1:1 रख दिया, x1 प्लस x2 और नीचे 1:1 रख दिया तो 2 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो अगर p मिड पॉइंट है तो जो x1 और x2 है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, सिंपल, ठीक है। क्लियर सबको। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से अलग और कॉन्सेप्ट की, इसको नोट करिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए रेशियो गिवन नहीं है, इफ रेशियो आर नॉट गिवन, तो हम हमेशा कितना लेट करेंगे, तो हम हमेशा रेशियो लेट करेंगे k:1। जब भी रेशियो हमें गिवन नहीं होगा तो हम क्या लेट करेंगे k:1 रेशियो लेट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए दूसरी बात, अगर मान लीजिए उनको जो p पॉइंट है, जो हमारा p पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई करता है, तो p का कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे x, 0। अगर जो उनको डिवाइड करने वाला p पॉइंट है अगर वो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो p पॉइंट हम क्या ऑप्ट करेंगे 0, y। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। मिड पॉइंट आपको पता चल गया। अगर रेशियो नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो क्या लेट करेंगे k:1। अगर x एक्सिस उनको डिवाइड कर रहा है या p पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x, 0, और अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो 0, y, ये कोऑर्डिनेट लेने इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की कुछ स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी है, फिर इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट करिए फटाक से। देखिए अब आगे देखते हैं। अच्छा एक दो बातें और, क्वाड्रिलेटरल में इसमें क्वेश्चंस आएगा कि यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला या चीज़ें चेक करके बताइए, कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है या कौन सा ट्रायंगल है।
तो ऐसे केस में क्या करते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखिए। पैरेललोग्राम आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेगी, ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा अपोजिट साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल में क्या करना पड़ेगा, एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल रहेगी एंड डायगोनल भी आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा, डायगोनल भी आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल। चलिए रोम्बस में ऑल साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी आपको, चारों साइड जिसकी इक्वल होंगी। देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड्स के साथ साथ, अपोजिट साइड्स के साथ साथ अगर डायगोनल इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। रोम्बस में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो दोनों में एडिशन, जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स के साथ डायगोनल, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल है तो स्क्वायर में उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल में क्या होगा, स्केलन कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, है ना, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। मतलब जब भी आपको चेक करने के बोले, अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला से सबके बीच तीनों ट्राइंगल्स के पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकाले, अगर तीनों अलग अलग है तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, स्केलन। आइसोसेलेस टू साइड्स आर इक्वल, अगर दो साइड्स इक्वल आती है तो आइसोसेलेस होगा। इक्विलेटरल मतलब थ्री साइड्स इक्वल, ठीक है। अच्छा राइट एंगल कैसे बताइएगा, राइट एंगल में जो दो साइड्स होंगी, है ना, जो दो साइड होंगी उनका सम तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा, और या फिर सिंपली राइट एंगल में पाइथागोरस लगता है कि मतलब जो बड़ी वाली साइड होगी, है ना, जो लार्जर साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, स्क्वायर के सम के क्या होना चाहिए, बराबर, है ना। तो जो तीनों में से लार्जर होगा उसका स्क्वायर करेंगे और बाकी छोटे वालों की स्क्वायर का सम करेंगे, अगर आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा वो, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस अप्लाई हो जाती है, ठीक है। फटाक से नोट करिए। अब आगे देखिए, एमसीक्यू में दो क्वेश्चन इसके बनने हैं। अब वो दो क्वेश्चन किस टाइप के, कहां से कैसे हो सकते हैं, फटाफट आप बताएंगे। द डिस्टेंस ऑफ द 3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पूछा है तो क्या देखेंगे, वाई, और साइन हमेशा पॉजिटिव, चाहे प्लस हो कोऑर्डिनेट में चाहे नहीं, आपको हमेशा प्लस लेना है ना। फर्स्ट आंसर क्लियर, काम खत्म। नेक्स्ट, द पॉइंट द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, पता है तो मार्क करिए, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। पता है ना क्या है, ठीक है, ओरिजिन। नेक्स्ट आगे, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। दिस बेसिकली आपको कह रहा है ए पॉइंट्स आपका है कितना, 3,6, बी पॉइंट आपका है बच्चा -12, -3। कह रहा है इनको जो डिवाइड करा वो कौन एक्सिस डिवाइड करा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मैंने आपको पॉइंट लेने के लिए क्या बताया है, x, 0, रेशियो नहीं गिवन है, क्या ले लेंगे, k:1, ठीक है। तो आपसे पूछा इन व्हाट रेशियो, मतलब k की वैल्यू पूछा आपसे। ध्यान से देखिए यहाँ पे दो चीजें, पहले लाइन सेगमेंट हमने a और b बना लिया, फिर बोला है एक्स एक्सिस इनको डिवाइड कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस होता है, पॉइंट p एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो क्या लेते हैं, x, p पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0, और रेशियो नहीं गिवन है तो k:1। अब ऐसे केस में पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, जो जीरो वाला है वो लेना है ना, मीन्स y की वैल्यू। तो y बराबर हमने क्या पढ़ा है, my2, मतलब k का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3 में, प्लस 1 इंटू y1, वही वाला फार्मूला, ठीक है, अपॉन में k+1। कौन सा फार्मूला हमने लगाया, इसे हमने xy मान लिया, इसे x1 y1 मान लिया, इसे x2 y2 मान लिया, और यहाँ क्या होता था m, और यहाँ क्या होता था बच्चों n। y बराबर फार्मूला क्या लगता था, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो y बराबर क्या होता था, my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। वही सेम चीज यहाँ अप्लाई करी हमने, है ना। देखिए तो क्या करा हमने, y की जगह 0 हो गया, m की जगह k हो गया, y2 की जगह -3, n की जगह 1, 6 अपॉन में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, फार्मूला वही अप्लाई किया, बस वो डायरेक्ट किया हमने। 0 है ये, सब कुछ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यहाँ ये जाके सब कुछ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, कहीं मल्टीप्लाई करके k+1 मत लिख दीजिएगा, k इंटू -3 -3k+6, है ना। -3 को इधर लाइए, +3 की हो जाएगा बराबर 6, k के साथ 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, k बराबर कितना आ गया, 6/3, 2, आंसर 2, है ना। तो आंसर 2 आया k की वैल्यू, और रेशियो हमने क्या लेट किया था, k:1, हेंस रेशियो k:1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2:1। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 2:1, डी पार्ट। क्लियर हुआ। तो जब भी रेशियो भी नहीं पता तो k:1 लेट करते हैं,
और अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट आपको बताया है, वहां से बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए फटक से, जल्दी से नेक्स्ट पे चलते हैं। और पेपर है 2 दिन बाद, कैसा लग रहा है? मजे आ रहे हैं जिंदगी के? करिए, अच्छे से मेहनत करिए, कर लेंगे आप, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, है ना। जो जो चीज़ें जैसे बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, बिल्कुल एकदम 1 to 1 करिए ढंग से, और उसको रिवाइज करिए, ज़्यादा फोकस करिए रिवीजन पे। जब भी आपके पास टाइम बचता है रिवाइज करिए, फार्मूला रिवाइज करिए, क्वेश्चंस देखिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, एक रिवीजन और एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेशन वहीं से सही होगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आप कर लेंगे, है ना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रेशियो आपको बताना, रेशियो लेट करेंगे, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, सेम क्वेश्चन है ना, टाइप ऑफ। नेक्स्ट देखिए, ये क्या हो गया, x, y is 5 units from the origin, how many such points lie in the third quadrant। देखिए x, y is 5 units from the origin, how many such points lies in third quadrants, x axis y axis। ये बच्चों फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। कह रहे हैं x, y एक पॉइंट है जो 5 यूनिट्स है फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ से मान लीजिए एक x, y पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट एक पॉइंट है जो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट्स पे। कह रहे हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे कितने पॉइंट्स लाई करेंगे जो ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे होंगे। तो ऐसे केस में क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे लाइक दिस आर्क बन जाएगा एक, है ना। देखिए ये वाली डिस्टेंस भी 5 होगी, जैसे सर्कल होता है ना, जैसे सर्कल आप ड्रॉ करते हो लाइक दिस रेडियस का, तो ये 5 यूनिट है, तो हर जगह सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होता है, 5 पे। तो वही है, कह रहा 5 यूनिट पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, ऐसे कितने पॉइंट लाई हो सकते हैं, यहाँ भी होगा, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट लाई कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी। आई होप कि आपको क्लियर हो। क्वेश्चन एक बार रीड करिए और देखिए मैंने क्या बताया। तो एक पॉइंट आपको दिया था ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे, एक पॉइंट ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है, तो ऐसे सच कितने पॉइंट हो सकते हैं, ये 5 वाली लाइन को जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे पॉइंट आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब इस क्वेश्चन में क्या है पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, है ना, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। ए बी इज द डायमीटर, ओ इज द सेंटर। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए को कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, ए बी इज द डायमीटर एंड सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 3, -2, बी का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 7, 4, आपको निकालना ए लेट कर लीजिए x1, y1, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये डिवाइड कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, जो डिवाइड करता है वो xy होता है, और इधर वाले x1, y1, x2, y2, है ना, और ये कितना हो गया आपका x2, y2। अब आपको पता है सर्कल में जो डायमीटर होता है और सेंटर डायमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, रेडियस, तो ये वैल्यूज इक्वल है, तो रेशियो कितना होगा 1, 1, जैसे 2/2 1, 1, 3/3 1, 1, है ना। तो ये रेशियो कितना हो गया 1, 1। तो अब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, x इज इक्वल टू क्या होता है x1 + x2/2, तो x इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें, हाँ, x की जगह कितना है 3, x1 की जगह x1, x2 की जगह 7 अपॉन में 2 इधर जाएगा 6, x1 + 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 - 7 तो कितना आ गया -1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई -1, है ना। तो x1 -1 हो गया, मतलब फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन होगा। अब y आप निकालोगे उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, y भी सेम प्रोसेस है, y बराबर y1 + y2/2, तो y की जगह -2, y1 की जगह ये, और y2 की जगह कितना आ जाएगा 4, सॉल्व कर देंगे क्या आ जाएगा आपका y1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नोट करिए फटाक से इसको, बिल्कुल इजी है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए आपका केस स्टडी स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें 3 या 4 केस स्टडी आई थिंक 3 होंगे, तो 1 या 2 मैं करूंगा और बाकी 1 या 2 आप ट्राई करिएगा। ठीक है, बस मैं आपको पैटर्न बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, और क्या उसमें निकाल के हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, और ये रीड करेंगे आप जरूर, है ना, आप छोड़ देते हैं रीड करना, ये रीड जरूर करेंगे। ठीक है, अब जिसमें इसमें दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वी मार्क अ पॉइंट ऑफ ग्राफ बाय, ये दिया है द लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कॉमनली कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ से मेन क्वेश्चन की रीडिंग है,
कह रहे हैं टू फ्रेंड्स वीना एंड अरुण, है ना, वीना एंड अरुण वर्क इन द सेम ऑफिस इन दिल्ली। इन द क्रिसमस वैकेशन बोथ डिसाइडेड टू गो देयर होम टाउन्स रिप्रेजेंटेड बाई टाउन ए एंड टाउन बी रिस्पेक्टिवली इन द फिगर गिवन बिलो। टाउन ए एंड टाउन बी आर कनेक्टेड बाई ट्रेन फ्रॉम द सेम स्टेशन। ठीक है, अच्छा, दोनों एक ऑफिस में वर्क करते हैं और वैकेशन में अपने गांव गए, टाउन गए, और दोनों टाउन की जो स्टेशन है, ट्रेन है, वो सेम स्टेशन से जाती है। ठीक है, अब आपको अकॉर्डिंगली ये चीजें देनी है। तो यहां से देखिए, पहले मैं तीनों के कोऑर्डिनेट मार्क कर लेता हूं। टाउन बी क्या आप बताइए, टाउन बी का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखिए एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की कितनी है 2, तो ये हो गया 4,2। टाउन ए का निकाल लेता हूं, ए की वैल्यू ये कितनी है 1 और 7, तो एक्स 1 है वाई 7 है, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई। स्टेशन है ना, स्टेशन सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, सी का एक्स की वैल्यू -4 वाई की 4, ये हो गया -4,4 है ना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। ये क्लियर है, तो हमने पहले इन तीनों के लिख लिए। अब आंसर करते हैं। हु विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस टू रीच दियर होम, है ना, हु विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस टू रीच दियर होम। तो अब देखिए, आपको पहले इसका यहां से डिस्टेंस निकालिए, इसका यहां से निकालिए, मीन्स आपको फाइंड करना है AC एंड BC, है ना, मतलब टाउन ए का स्टेशन से डिस्टेंस और टाउन बी का स्टेशन से डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, और जो डिस्टेंस सॉल्व करने के बाद बड़ी आएगी ऑब्वियसली वो ज्यादा होगी। ठीक है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्टेशन। लोकेशन ऑफ द स्टेशन मतलब स्टेशन का पॉइंट निकालना था, वो हमने निकाल दिया, है ना। लोकेशन ऑफ द स्टेशन हमने निकाल दिया आपको कि -4,4 पे है, लाई कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, तो ए और बी के भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो ए और बी का आ जाएगा। फाइंड इन विच रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड्स टाउन बी। अच्छा, ये करते हैं, चलिए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। AC और BC की अगर बात करते हैं, तो पहले देखिए AC, मैं डिस्टेंस एक निकालना सिखा देता हूं, जैसे फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस सिखा देता हूं, सेकंड तो मैंने बता दिया, बस उसका लोकेशन बताना है, थर्ड पॉइंट आप करिएगा। AC बराबर इसमें देखिए क्या हो जाएगा, AC लेंगे तो ये लेट कर लीजिए x1 y1 और ये लेट कर लीजिए x2 y2 AC की केस में। ठीक है, तो क्या होता है x2 - x1, तो -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसे, -4 - 1 कितना होता है बच्चों -5, और नेगेटिव नंबर के स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 - 7 -3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये कितना आ गया √34। ठीक है, इसी तरह से अब अगर BC निकालेंगे, BC की वैल्यू, है ना, तो अब क्या करेंगे, अब की बारी ये दोनों निकालना है, दिस वन। ठीक है, ये दोनों निकालना है, तो इसे x2 y2 रहने दीजिए, अब इसे x1 y1 लेट कर लीजिए, तो x2 - x1 मतलब -4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें, -4 - 4 कितना हो गया -8, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64 प्लस 4 - 2 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये ओवरऑल सॉल्व करेंगे 64 + 4 कितना हो गया 68 यूनिट, ये 68 यूनिट आ गया और ये 34 यूनिट आ गया। अब ऑब्वियसली बड़ा कौन है, √68 बड़ा होगा ना √34 से, तो BC की डिस्टेंस बड़ी है, मतलब कि टाउन बी स्टेशन से ज्यादा दूर है। ठीक है, तो पहला आपसे पूछे ना हु विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस टू रीच दियर होम, तो कौन टाउन बी में कौन रहता है, अरुण वर्क हाँ वीना टाउन ए में, ध्यान दीजिएगा, और अरुण टाउन बी में, इसका मतलब अरुण को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। आंसर इसी लैंग्वेज में देंगे, सिर्फ ये निकाल के छोड़ नहीं देना है वरना नंबर नहीं मिलेगा, है ना, तो अरुण को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्टेशन, इसका कोऑर्डिनेट निकाल दिए, लोकेशन हो गई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिएगा, ए और बी, x1 y1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको। फाइंड द रेशियो, फाइंड इन विच रेशियो वाई एक्सिस डिवाइड्स टाउन बी एंड स्टेशन। अच्छा, टाउन बी एंड स्टेशन वाई एक्सिस है, तो चलिए कैसे बना लेते हैं, लाइक दिस, ये हमारा बी टाउन हो गया, ये हमारा स्टेशन है। चलिए बी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कितना है 4,2, स्टेशन का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों -4,4। ठीक है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट लेने का तरीका मैंने बताया था 0,y, और रेशियो भी नहीं पता तो क्या लेंगे k:1। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे अब वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो 0 वाला होता है उसको लेते हैं, है ना, तो x बराबर फार्मूला लगाएंगे, x = mx2 मतलब k × 4 4k, nx1 1 × -4 तो -4 हो जाएगा, होल अपॉन में k + 1
वही फार्मूला लगाया, बस मैं फार्मूला लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखोगे पहले, है ना, प्रॉपर आप लिखोगे कि x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। अब इधर जाके 0 हो जाएगा, 4 के बराबर, देखिए 0 बराबर 4k माइनस 4, माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 बराबर 4k, और आपको k चाहिए, तो 4 जाके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1, k की वैल्यू 1 आ गई। अब k की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसका मतलब इनका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे कैलकुलेशन सही है भाई, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। हमें x निकालना था, mx2 है ना, 4k nx1 है ना, माइनस 4, ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक है, उधर जाके प्लस 4, ठीक है, 1 आ गया। अगर ये 1 1 हो गया, k की वैल्यू 1 आ गई, मतलब रेशियो 1 1, तो अब y क्या, अब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट, तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, है ना, दूसरे वाले के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए, तो y बराबर बेसिकली क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2, सिंपली 4 + 2/2, है ना, और 4 + 2/2 कितना हो जाएगा, 6/2, 6/2 मतलब कितना हो गया, 3, है ना। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जहाँ पे 0,3, ऐसा आप देख भी सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यही बस काम करेंगे कि जैसे जो पूछा गया है वो पार्ट आप सॉल्व करेंगे। तो ये वाला पार्ट था, हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया, लास्ट वाला ये हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, बस इसमें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का यूज था, कि मैंने चीजें आपको करा। अब जरा देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे हैं कि इन द एग्जामिनेशन हॉल स्टूडेंट आर सीटेड एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर, है ना, हर स्टूडेंट के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस की वजह से। लेट 3 स्टूडेंट्स सिट एट अ पॉइंट्स ए बी सी, और उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ए बी और सी कोऑर्डिनेट दिए, ठीक है। जरा देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। चलिए कह रहे हैं ए पॉइंट है आपका कितना 4,-3 बच्चों, बी पॉइंट है आपका 7,3, सी पॉइंट है आपका 8,5, है ना, हर एक की बीच की डिस्टेंस आपको 2 दी गई है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा सीटेड, अच्छा सीट ऐसे लगी है, बट वो 3 कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकते हैं, सॉरी। कह रहे हैं कि सीटेड एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर, अब ये दिया गया कोई रैंडम 3 बच्चे हो गए हमारे, है ना। लेट 3 स्टूडेंट सिट एट अ पॉइंट ए बी सी, वो ए बी सी कोई पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं 2-2 डिस्टेंस पे हो, ठीक है। अब आपसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे ना, ठीक है। इसके बीच फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, ए और सी, ये लेट कर लीजिए x1 y1 और ये लेट कर लीजिए बच्चों x2 y2, है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, x2 माइनस x1 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस, और ये ऑलरेडी -3 है, तो कितना हो जाएगा +3, ये समझ आया। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 है, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे तो 5 माइनस ऑफ -3 कितना हो गया, +3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4 स्क्वायर प्लस ये कितना स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 16 प्लस 8 8 जा कितना होगा 64, और ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा √80, है ना, √80 यूनिट लिख देंगे इसको, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई, तो ये कितना आ गया √80 यूनिट, है ना। अगला, इफ एन इन्विजिलेटर एट पॉइंट 7 lying on the straight line joining B and C such that it divides the distance between them in the ratio 1:2, then what are the coordinates of I invigilator, है ना। if an invigilator at point 7, ठीक है, at point 7 lying on the straight line joining BC such that it divides the distance between them, अच्छा ये कुछ I होना चाहिए था, पॉइंट I होना चाहिए, ठीक है। चलिए कह रहे इन्विजिलेटर खड़े हैं, ये जो बी और सी वाले पॉइंट है ना, तो बी और सी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या क्या है बी का, बी का कोऑर्डिनेट है बच्चों 7,3 और सी का है 8,5, है ना। अब इन्विजिलेटर यहाँ खड़े हैं, इनका कोऑर्डिनेट आपको बताना है, लेट x, y, अब इनका रेशियो क्या है, बिटवीन रेशियो 1:2, है ना। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन्विजिलेटर, ठीक है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन्विजिलेटर। अब इन्विजिलेटर का क्या कोऑर्डिनेट होगा वो आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, सेक्शन फॉर्मूला, सिंपल, है ना। ये लेट कर लीजिए आप m और ये वाली चीज लेट कर लीजिए n, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा mx2 1 × 8 प्लस
n(x1) 2 इंटू 7 अपॉन में m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। एक मैं निकालता हूँ, दूसरा आप सॉल्व करिएगा। x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 14 अपॉन में 3 है ना, ये हो गया 22/3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह y my2 n y1 अपॉन में m प्लस n सॉल्व कर देंगे तो ये x, y मतलब i का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, i का कोऑर्डिनेट x निकल गया, y आप निकाल दीजिएगा। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो ये वाला पॉइंट, है ना। तो बस वही कैलकुलेशन आप देखिए, बस हमें क्वेश्चन समझ के उस पर ये कैलकुलेशन करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, सेक्शन फार्मूला लगाना है, कैसे सॉल्व करना है बस। व्हाट इज द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड सी। कह रहे रेशियो बताना है जिसमें बी डिवाइड कर रहा है ए और सी को। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, वाई आप निकाल दीजिएगा, वाई आप निकाल दीजिएगा। सेकंड का और पार्ट देखिए, सेकंड का और पार्ट कह रहा व्हाट इज द रेशियो बी डिवाइड्स, बी डिवाइड करे ए और सी को। ए और सी प्लॉट कर लीजिए, ए और सी प्लॉट करिए। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट है 4, -3, 4, -3। बी का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, सॉरी सी का कोऑर्डिनेट है 8, 5 और कह रहा है बी इनको डिवाइड कर रहा है ना। और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 7, 3। रेशियो पूछा है तो जब भी रेशियो नहीं गिवन होता तो क्या लेट कर लेते हैं k/1। रेशियो नहीं गिवन होता तो क्या लेट कर लेते हैं k/1। बस अब अप्लाई कर दीजिए और यहाँ से सॉल्व कर देंगे, रेशियो आ जाएगा। देखिए कोई भी एक सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका, इसको लेट कर लीजिए x1 y1 x2 y2, ये हो गया xy, है ना। x बराबर लगाइए फार्मूला, x बराबर mx2, है ना, तो k इंटू 8, 8k और 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन में क्या हो जाएगा k+1, है ना। ठीक है, और x की जगह कितना रखेंगे 7। देखिए x की वैल्यू तो हमें गिवन है ना, x की जगह कितना रख देंगे 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे k+1 का, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू k+1 और इधर क्या हो गया 8k प्लस 4 इंटू, अब 7 का मल्टीप्लाई करिए, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k प्लस 7 और इधर कितना है 8k प्लस 4, है ना। चलिए 7k को इधर ले जाइए तो 7k 8k में से माइनस होगा k बचेगा, और 4 को इधर लाएंगे 7 में से माइनस होकर कितना बचेगा 3, है ना। तो कितना हो जाएगा k की वैल्यू 3 होगी, तो हेंस रेशियो, तो रेशियो का आंसर कितना आ गया, तो रेशियो कितना आएगा 3:1, है ना। k की वैल्यू 3 आई तो 3:1, है ना। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका 3:1 हो जाएगा। ओके, अब जरा देखिए अब क्या, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड सी। ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट, है ना। देखिए ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। क्या क्या है पॉइंट, ए पॉइंट हमारा है 4, -3, 4, -3 और सी पॉइंट है 8, 5, है ना। लेट कर लिया इनका P इज द मिड पॉइंट, से दैट x, y, है ना। P को आप लेट कर लीजिए, इनका मिड पॉइंट है, लेट P इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, P इसका मिड पॉइंट हो गया। अब बच्चों आप देखो मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दीजिए। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको बता दिया। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, है ना। तो x बराबर कितना होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 मतलब 4 प्लस 8/2, 8 और 4 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से y1 प्लस y2 -3 प्लस 5, -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा +2, है ना। तो -3 प्लस 5 अपॉन में 2, तो ये हो गया 2/2 दैट इज 1। ठीक है, तो ये आ गया। तो यही पार्ट है कि मतलब किस तरह से कौन सा पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो बस आप सब में देख रहे हैं बेसिकली क्या लग रहा है, यही घुमा फिरा के, है ना। रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको, नहीं गिवन है k/1 लेट करेंगे, फिर मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट, है ना, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है, सेक्शन फार्मूला लग रहा है। तो इसी के इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है इस केस स्टडी का, कि आपको बस उसको एक बारी समझना है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसे लिखिए और ढंग से फार्मूला अप्लाई करिए। रेशियो नहीं पता ध्यान रखिएगा, k/1 लेट करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला पता होना चाहिए, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला, जो जैसे पूछ रहा है उस तरह से। और एक रफली फिगर, जैसे हर पार्ट में देखिए मैं एक रफली फिगर सा ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉइंट ड्रॉ कर दिया, उनके पॉइंट बना दिए, x1 y1 लेट करके आपको फार्मूला जरूर अप्लाई करना। पहले आप फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। तो ये इस चैप्टर का था। अब इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया। अब देखिए अगला नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे ट्राई करिएगा। छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है ना।
कर लेंगे इसे बिल्कुल आराम से। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ट्राई करिएगा, बाकी इसका सोल्यूशन मैं अटैच कर दूंगा। अब आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया, चैप्टर नंबर 7 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्लियर हो गया। तो मैंने बता दिया इससे 2 MCQ और एक केस स्टडी आनी है, तो ध्यान से इस माइंड मैप को क्रिएट करके और ढंग से सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए। तो इसके क्वेश्चंस करिए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सर्कल, ठीक है। तो पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे सर्कल। तो अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। आराम से पढ़िए और अच्छे से करिए, ठीक है। जय हिंद।